पहले मैं वेस्टिज तिमोथी वाडियार मैनेजमेंट टीम को, सभी मेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ उन सभी को जिन्होंने हमारे लिए तिमोथी वारियर के माध्यम से एक लाजवाब और एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मिस्टर खोखन नाग को, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बोला है, इस सिस्टम के साथ जुड़ा है। मेनी मेनी थैंक्स मिस्टर अंजनी कुमार सर, मिस्टर डीके सर, मिस्टर जयप्रकाश जी सर, मिस्टर शंकर सिंह, शांति दी, अमित जी, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि उन सभी लोग इतना अच्छी तरह मुझे गाइड किया है और बिजनेस को आगे बढ़ने इतना अच्छा प्रतिदिन क्लास दे रही है। बहुत बढ़िया सर। आज यहाँ पर जितने सारे पार्टिसिपेट है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सभी मेंटरों के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए और इस सिस्टम के लिए एक बहुत जबरदस्त एक क्लैपिंग हो जाए। एक बार और थैंक्स उन सभी के लिए जिन्होंने आज मुझे एक बेहतरीन और एक शानदार प्लेटफॉर्म दिए है, मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म बिजनेस के साथ जुड़ने का कारण, क्यों मैंने जुड़ा हूँ इस वेस्टेज बिजनेस से, उसका कारण बोल पाऊँ। दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत मालो, मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यहाँ से अच्छा खासा इनकम भी करता हूँ, फिर भी मैं आज इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूँ। पर क्यों आज इस सिस्टम से क्यों जुड़ा हूँ, एक स्टोरी है और मैं इस स्टोरी को आज बोलने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो एक कहता है कि लाइफ चेंज, सर लाइफ तो बाद में है सर, सबसे पहले जो मेरा जीवन है, इस जीवन के कैसे चेंज किया। जो मैं एक नेगेटिव इंसान था, जो इसी बहुत सारा मेरे लाइफ में बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आए, मैं देखा हूँ, तो मैंने कोई भी बहुत सारा कंपनी मेरे पास आए जुड़ने के लिए, बोले, मैं कभी नहीं जुड़ा। मगर वेस्टिज में ऐसे क्या बात है और क्या है जो मैं आज इस वेस्टिज के साथ जुड़ गया हूँ, क्या रीजन है, चलिए जानते हैं क्यों और कैसे मैं इस सिस्टम से जुड़ा हूँ। तो इसके लिए सर थोड़ा हम फ्लैशबैक में चलते हैं। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, हम लोग बहुत गरीब थे, मगर मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मगर हमारा जो आर्थिक परिस्थिति है बहुत बहुत खराब थी, हम 2 वक्त की खाना ठीक से नहीं खा पाते थे और पैसे के कारण से हमारा पढ़ाई छूट गए थे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया और मेरा डॉक्टर बनने का जो सपना वो अधूरा ही रह गया। मगर तब से मैं जिंदगी में एक कसम ली थी कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं अमीर होके दिखाऊंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा, एक कार होगा, बहुत सारा ड्रीम थे। क्योंकि बचपन में हम लोग खाने के लिए, पैसे के लिए, एक साइकिल भी हमारे पास नहीं थी, सभी के लिए बहुत पैसा हो, इसलिए बहुत सपना था हमारे मन में। तो पढ़ाई तो छूट गए थे, धीरे धीरे बिजनेस को और बढ़ने लगा हूँ, थोड़ा बिजनेस करने, पापा के साथ बिजनेस सीख कर बिजनेस करते रहा और बिजनेस करते करते हमारा बिजनेस जो है बहुत हार्डवर्क है। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक हार्ड ही लेबर देता था, बहुत कष्ट किया जीवन में। और ज्यादा बड़ा तो नहीं है मगर घर बनाया है, एक कार भी लिए है, ज्यादा नहीं है, लग्जरी नहीं है मगर लिए है। ऐसे करके जिंदगी जो है कट रहा था, ज्यादा खुशहाली, ज्यादा अच्छे तो नहीं थे मगर जिंदगी एक तरफ काट रहे थे। जो ताल मिला के चलते चलते
जिंदगी को ऐसे थोड़ा इधर से उधर करते हुए, मैनेज करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ रहे थे। मगर जो जो सपने मैंने देखे थे वो सभी तो पूरा नहीं कर पाया, मगर मगर कुछ कर पाए थे और कुछ अधूरा रह गए थे। मेरा मन में हमेशा एक बात आ जाते थे, जे इस सपनों को कैसे पूरा करूं, और मैं बिजनेस को और फोकस कर रहा हूँ, और फोकस करूँ, और ज्यादा परिश्रम कर रहा हूँ। मगर ऐसे करते 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 हम लोग क्या ना, सभी लोग यही करते, बिजनेस को तो इतना ध्यान देते और सेहत के बारे में नहीं ध्यान देते। मैं भी वही किया। बड़ा बनने के लिए बिजनेस को इतना ध्यान दिया, इतना परिश्रम किया है, और करते करते अपने सेल के बारे में एकदम ही भी नहीं सोचा। और करते करते एक दिन ऐसा हुआ, बुखार आ गए। जब बुखार आ गए तो काम पे नहीं गए, घर में सोए हुए थे। तो मैंने मेरा वाइफ से बोला, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बुखार है, और थोड़ा सीने में दर्द सा हो रहा है, और यहाँ पर जो दोनों बोन है, कॉलर बोन कहते हैं जिसे, पूरा चीन चीन करके ऐसा दर्द महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला, चलो डॉक्टर के पास चलो, एक बार बात कर लेते डॉक्टर से। तो उन्होंने, मेरा एक दोस्त है, उसको फोन किए, जे बोलो तुम आ जाओ, और उनका थोड़ा बुखार है और चेस्ट में थोड़ा पेन है, उसको थोड़ा डॉक्टर के पास ले चल। तो उन्होंने आया, मुझे लेके गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ऐसा सिंपल से देखा है, देख के बोला, ठीक है, एक काम करो, तुम एक ब्लड टेस्ट कर लो ना। ठीक है, ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, कोई होगा, इतना हार्ड वर्क करते हो, थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा एक दो दिन में, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मैं अगले दिन सुबह ब्लड टेस्ट के वहाँ पे गए, ब्लड दिए, और दिन गुजर गए। जब रात में जहां पर मेरा ब्लड गए हुए थे, तो वहां से डायरेक्ट वहां से हमारे घर में फोन आ गए, और फोन करके बोला, सुरीत मालो जी कौन है। तो मेरा बीबी ने वो फोन उठाया, तो बोलो, सुरीत मालो जी कौन है। तो बोलो, क्यों है, हमारा हस्बैंड। तो उन्होंने बोला, आप जितना जल्दी हो सके, जितना बड़ा डॉक्टर हो सकते या नर्सिंग होम हो सकते, आप जल्द से जल्द ऑफर उसको ले जाओ और उसको दिखाओ। तो वो ऐसे चिंतित हो गया, क्या हुआ, ऐसे बात किया हुआ, तो ठीक ही है, लाट दिए, और वहां से फोन करके ऐसे क्यों बोल रहा है। और उन्होंने रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए पूछा, बोला, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के नंबर हमको दो, मैं उसको व्हाट्सएप करके दूंगा। रिपोर्ट हमको नहीं दिए थे, टीवी को भी नहीं दिए थे, हम लोग चिंता में पड़ गए थे। और जो भी कुछ ये चल रहा था, उस वाइफ के बीच और डॉक्टर के बीच और डिस्पेंसर के बीच, मुझे इस बात का कोई जिक्र ही नहीं था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हम देख रहे थे घर में एक दो लोग आ रहे हैं, मेरा साली आ गए, मेरा ससुर जी आ गए, मेरा सासू माँ जी आ गए, इतने सारे लोग आ गए। हम सोचने लगे, क्या हुआ भाई, ठीक ही तो है, एक तो बिलाड़ी दिए है, और क्या बात हो गई। जो बोल रहे थे, सबका मुंह ऐसे बना रहा था जैसे रोने के शक्ल है। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या हो गया, तो मैं टेंशन में आ गए। तो बहुत बार पूछे, तो कोई नहीं बोल रहा है। तो मेरे साली के पास वो रिपोर्ट भेज दिया गया था। तो मैंने साली के मोबाइल से अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे वो रिपोर्ट ले लिए थे, और वो लोग सब डिस्कशन करते रहे, ये क्या कर दिया जाए, कहा जाए, कैसे क्या करेंगे, ये डिस्कशन हो रहा था। तो जिस फ्रेंड ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो मेरा बीवी उसी को वापस फोन किया, जो बोला, ये प्रॉब्लम हुआ है, ये रिपोर्ट आया है, तुम एक रिपोर्ट को देखिए।
क्योंकि वो एमआर था, डॉक्टर के साथ मिलजुल कर रहते थे, इसलिए उसको रिपोर्ट दिखाया तो वो समझ गए और उसने बोला ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, चलो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दिखाएंगे और मालव जी के मत बताना, मैंने कह रहे हैं मुझे नहीं बताने के लिए। और मैं तो व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल पे ले लिए थे वो रिपोर्ट। तो मैंने जब रिपोर्ट देखी, जब उसमें लिखा हुआ था क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, तब मेरे समझ में नहीं आया था क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या है। तो मैंने चुपके से यूट्यूब में सर्च किए, यूट्यूब में जाकर सर्च किए क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया क्या है। तब जब यूट्यूब में हम देखे जो उसका मतलब है ब्लड कैंसर, जब देखे हैं तो ऐसा लग रहा है आंखों के सामने पूरा ब्लैंक हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या बोलूं, क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में ना आया, कुछ नहीं। ऐसे लगा कि पैर तले से जमीन खिसक गए। बहुत टेंशन हो रहा था, क्या करूं क्या करूं। मैं ये समझा कि मेरा बीवी को पता नहीं है और बीवी समझे कि मुझे कुछ पता नहीं। हम दोनों जानते हैं मगर कोई किसी को नहीं बोल रहे हैं। ऐसे सिचुएशन था, हम उसको दिलासा दे रहे थे, वो मुझे दिलासा दे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा एक दो दिन में। मगर वो जानते हैं क्या हुआ था, मैं भी जान गए थे। तो ऐसे में मन को बहुत सख्त किए है। उस रात तो सारा नींद नहीं आए, जागी रहा था। और जैसे सुने हैं ना, जब से सुने ब्लड कैंसर कैंसर है वो एक जानलेवा बीमारी है, तब से ऐसा मानो जितना भी मैं सुस्त था उतना और ज्यादा बीमार हो गए। उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, नींद नहीं आ रहे थे, गर्मी से जब बुखार से आ रहे थे, पसीना आ रहे थे, ऐसे शरीर में के हलचल सी मच गए थे, क्या करूं ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यही सोच के रात भर यही सोचे क्या हुआ भाई, क्या किया। मैं कभी शराब पे हाथ नहीं लगाया, कभी स्मोकिंग नहीं किया, फिर मुझे क्यों ऐसे बीमारी आ गया। मैं तो ठीक ही था, ठीक ही चल रहा हूँ, कोई बुरी आदत में मेरे नहीं है, तो क्यों बीमारी, मुझे ही बीमारी क्यों हुआ, कहाँ से आ गया। तो ऐसे तरह से रात गुजर गए। अगले दिन सुबह हम लोग चले गए टाटा मेडिकल सेंटर में, जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे चले गए, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ली और वहां पे जाके बहुत सारा ब्लड टेस्ट दिए। तो ब्लड टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट में वही रिपोर्ट आ रहे थे। तो डॉक्टर ने ऐसे बोला जे एक लॉन्ग टाइम का ट्रीटमेंट चलेगा और इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्चा आ जाएंगे, ट्रीटमेंट बंद होना नहीं चाहिए। उसने एक मेडिसिन लिखा है, उसका नाम है इमाटिनी 400। मुझे टैबलेट हर रोज रात में एक कैप्सूल लेना पड़ेगा और हर रोज लेना ही चाहिए, जितने भी बुरी हालत में हो, जहां भी रहो, कभी भी ये दवाई बंद नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन दवाई बंद हो जाएगा, अगले दिन सुबह उसके आँख खुलेगी या वो जिंदा रहेगी हमको पता नहीं। ये ट्रीटमेंट चलेगा, ये दवाई भी चलेगा और इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च है। तो शुरू शुरू में मैं ट्रीटमेंट वहां से ले रहा था, चल रहा था। बहुत सारा, जितने भी जाते हैं बहुत सारा टेस्ट वगैरह देते थे और बहुत सारा रुपया भी लगता था। तो कंटिन्यू 3 महीने वो टाटा मेडिकल से ट्रीटमेंट ले लिया है और उस 3 महीने में 2.5 लाख से ऊपर पैसा खर्च हो गए। और जितने भी बैंक बैलेंस थे, जहाँ जितने भी पैसे थे, धीरे धीरे सब खत्म हो गए। अब तो दिक्कत में आ गए, वह पैसा भी खत्म हो रहा है। अब ट्रीटमेंट कैसे चलाएं, ट्रीटमेंट नहीं चलाएंगे तो डॉक्टर ने तो जवाब दे ही दिया था। और ऐसे ऐसे लग रहा था, सुनने में आ रहा था जो हम और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 6 महीने के बाद 6 महीने ही जी सकूंगा और इससे ज्यादा हमारा उम्र भी नहीं है। ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा था और तब बहुत सोच में था
कि भाई जिंदगी में क्या क्या है। तब मेरा 2 लड़का है, एक का उम्र था 8 साल का थे और एक 2.5 से 3 साल का था। तो मैंने बहुत सोच में पड़ गया था कि अगर मुझे कुछ हो गए तो हमारे एक लड़का को, हमारा फैमिली को क्या होगा, कैसे वो अपने जीवन कटेगा, कैसे पढ़ाई लिखाई होगा, क्या करे। क्योंकि हम जो बिजनेस करते थे वो बिजनेस के बारे में हमारे बीवी को कुछ पता नहीं है, मालूम नहीं है क्या बिजनेस है, कैसे करते कुछ नहीं। यार लड़का भी छोटा है, वो तो नहीं समझ सकते। तो बिजनेस वही भी स्टॉप हो जाएगा, और बिजनेस स्टॉप हो गया तो इनकम भी बंद हो जाएगा, और जितने सारे रुपया वगैरह थे वो तो ट्रीटमेंट में खर्चे हो गए। तो आगे की जिंदगी कैसे कटेंगे। तो मैं अपने आप को थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ जो मैंने क्या किया जिंदगी में, अपने परिवार के लिए क्या किया। अगर मैं मर जाता हूँ तो परिवार तो एकदम सड़क पे आ जाएंगे। ऐसे ही सोच में रहता, और धीरे धीरे तबीयत और बिगड़ते गए और बिगड़ते गए और बिगड़ते गए। ऐसे करते करते हम एकदम बिस्तर पे लेट गए, एकदम से। शरीर में कोई ताकत नहीं थे, उठने की क्षमता नहीं थे, पैदल हाथ के जा नहीं पा रहे थे। और बहुत सोच में थे, और इतना गहरी सोच में थे कि अगर मैं मर जाऊं क्या होगा, इसी सोचते सोचते और तबीयत बिगड़ रहा था। और डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करते थे, डॉक्टर जाते और देखते हैं, और बहुत सारा पैसे जाते थे। और उनमें से एक टेस्ट आता जिसको कहते हैं बोन मैरो टेस्ट। वो इतना दर्दनाक होते हैं कि बहुत सारा पेशेंट तो रूम से भाग जाते हैं, डर से, सिर्फ डर से। वो बोन मैरो के टेस्ट की डर से बहुत पेशेंट रूम से भाग गया। तो मेरा भी बोन मैरो हुआ है। एक बोन मैरो का टेस्ट के खर्चा आता है 30,000 से ऊपर। तो जब बोन मैरो टेस्ट हुआ है तब ऐसे लगा कोई हमारा भीतर से जान को खींच रहे है, ऐसा महसूस हो रहे थे। जो वो जो दर्द था उससे ऐसा लग रहा था जो मौत बहुत आसान होगा उससे। इतना दर्द जिनको होता है वही जानते हैं दर्द क्या है। तो बहुत कष्ट किया है 3-4 महीने, और सिर्फ ऊपर वाला को बोलते थे ये कुछ कुछ करिए, कुछ करिए, क्या करें हम। सर मुझे कोई रास्ता दिखाए। ऐसे कोई ऊपर वाला के सिर्फ बोल रहे थे, मन ही मन में प्रार्थना करते थे। और एक दिन ऐसे हुआ कि जो खोखोनाथ जी है वो मेरा एकदम बचपन का फ्रेंड है। वो हमारे बारे में सब कुछ जानते थे, हम कौन से घर से हूँ, कैसे बिजनेस करके आज थोड़ा जगह बना हूँ, सब कुछ मेरे बारे में जानते। और जब उन्होंने जब वेस्टी ज्वाइन किए तो कुछ सप्लीमेंट के बारे में सुने, और वो तुरंत हमारे पास भाग के आ गए। तो एक दिन जब शाम के टाइम आए थे, हम नहीं थे, हम डॉक्टर के पास गए थे, और मेरा बीवी को बोल के चला गया, वेस्टिज के बारे में बोल के चला गया। तो मैं डॉक्टर दिखा के घर आया तो बीवी ने बोला फुकन जी आए थे, एक कंपनी के बारे में वेस्टिज ना क्या कर रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे, आपसे बात करना चाह रहा था, आप तो नहीं थे। हाँ जी छोड़िए ना, कैसे वेस्टिज वेस्टिज बहुत सारा कंपनी देखा क्या। तो वो दिन गए, 2-4 दिन बाद सुबह, एकदम सुबह हम सिर्फ नींद से जागे, उसी वक्त फुकन जी हमारे घर में आए। तो आके बैठे हैं, मेरे तबीयत के बारे में पूछा, और डॉक्टर ने क्या बोला, क्या कष्ट हो रहा है। तो जो भी कुछ मेरा मन में था, जो भी कुछ कष्ट हो रहा था, धीरे धीरे उनको बोले। तो उनके वो बोले मैं एक
कंपनी का सिस्टम का जुड़ा हूँ और उसका नाम है वेस्टीज। तो मैं तुम्हें बिजनेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां पर बहुत सारा सप्लीमेंट है। तुम्हारा तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है। अब 2-3 सप्लीमेंट के बारे में वो जानते थे, एक नोनी के बारे में जानते थे, एक आंवला के बारे में जानते थे, एक कैल्शियम के बारे में जानते थे। तीनों प्रोडक्ट सप्लीमेंट के बारे में हमको बोला है, तो बोलो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा तो मैं अब 6 महीने की मेहमान हूँ, मरने ही वाला हूँ। और वो जब आए हैं जब बोल रहे हैं तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच के आए हैं। तो बहुत विश्वास विश्वास था उनके ऊपर। और वो बोलते गए सिस्टम के बारे में, और मैं क्योंकि मोबाइल से लेके गूगल्स में, यूट्यूब में सब रिव्यू करते गए। हाँ नोनी के बारे में बोला, हाँ नोनी नोनी को अच्छी तरह से पढ़ लिए। सब जितने प्रोडक्ट के बारे में वो जानते थे वो बोले, यार मैं गूगल्स में जाके सबको स्टडी किया हो। तो देखा ना, वो तो मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के आए। और मेरा दोस्त है, खराब तो नहीं सोचेंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, चलो ट्राई करके देखते हैं, मरना तो एक दिन है। अगर ठीक हुआ तो नहीं, नहीं तो डॉक्टर तो जवाब ही दे ही दिया, क्या बात है। तो उसने बोला ठीक है, तो एक काम कीजिए, देख आधार कार्ड हमको दीजिए, मैं ऑनलाइन से आपका ज्वाइनिंग लगा देता हूँ। अब बिजनेस करो या ना करो वो तो बाद में दिखा जाएगा। मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए आपको एक कंपनी के आईडी कर देता हूँ। क्योंकि जब तुम यहाँ से जो भी चीज या सप्लीमेंट खरीदोगे तो आपको बहुत सारा फ्री मिलेगा, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा इनकम भी आएंगे। और बाद में अगर ठीक हो जाओ या अच्छे लगे, सिस्टम को समझ लगे तो बिजनेस भी कर सकते हो। तो हम सोचा, तो जब मेरे बारे में इतना सोच रहे तो हम क्यों पीछे हटे। तो बोला ठीक है चलो आईडी लगा दो। तो मैंने आधार कार्ड दी, पैन कार्ड दी, जो भी फॉर्मेलिटीज थी मैंने उसको दिए। वो मेरा घर बैठे बैठे किए। और बोले चला अगले दिन चलो हम चलते हैं डीएलसीपी, और जो जो प्रोडक्ट आपके जरूरत है के शरीर के लिए, आपकी बीमारी के लिए, हम और भी प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो जो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप लेके आप शुरू करो, सप्लीमेंट ले शुरू करो। मन में बहुत विश्वास था आयुर्वेद के ऊपर। और वो जिस तरीके से बोले, एक ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ है जब वो लेते ही मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा विश्वास अंदर से आया। और मुझे तब एहसास हुआ है, जो मैं हर रोज भगवान से प्रे करता था वो भगवान ही उसको भेजा है। उस वेस्टिज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस भगवान ही उसको भेजा है। चल भाई जाओ उनके पास और वेस्टिज को लेके जाओ। तो मैं अगले दिन उसके साथ अपना कार्ड थी, तो मैं खुद से ड्राइव नहीं करके गया था, डर के वजह से अगर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा थकान सी है सब है। तो मैं ड्राइवर एक लेके चला गया, मध्यम ग्राम बहुत दूर है हमारे यहाँ से। फिर भी गए, वहाँ पर गए, डीएलसीपी में गए, वहाँ पर बीएसडी डीएलसीपी दोनों है। तो मैंने जब उस डीएलसीपी के प्रोडक्ट को ऑर्डर किए, जो ऑर्डर किए थे, फूकन जी ने सिर्फ 3 प्रोडक्ट के बारे में बोले थे, ज्यादा वह नया नया थे, ज्यादा नहीं प्रोडक्ट सप्लीमेंट के बारे में जानते थे। 3 ही प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, नोनी आंवला कैल्शियम के बारे में बोल रहे थे। और मैंने उसके जाते वक्त बहुत स्टडी किया हो कि फिर मैंने जब डीएलसीपी जाके उस सप्लीमेंट को ऑर्डर किया तो वो भी हैरान हो गए। तो मैं तो 3 ही प्रोडक्ट बोले थे और उन्होंने तो इतना सारा सप्लीमेंट ले लिया, क्या हुआ। तो मैं लिए थे, नोनी लिए थे, फ्लैक्स ऑयल लिए थे, स्पिरुलिना लिए थे, आंवला लिए थे, कैल्शियम लिए थे, ग्लूकोजामाइन लिए थे और गोनाडर्म लिए थे। ये 7 सप्लीमेंट हम लिए थे। तो वो खुद हैरान है
नहीं, इतना सारा सप्लीमेंट मुझे पूछा, अरे भाई तुम तो बहुत सारा सप्लीमेंट ले लिया। बोला हाँ मैं तो सब स्टडी किया हूँ, वो तो बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है, ट्राई करके देखते हैं, अगर ठीक हो जाएंगे, मुझे विश्वास है ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो जाएंगे तो बिजनेस के बारे में सोचेंगे। और बेच डील का प्रोडक्ट भी लेके आया था। चल घर में तो सभी तो इसको लगता ही है, जो भी है, दाल चावल तेल मसाला जो भी है तो लगता ही है घर में। हाँ तो एक केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, और जो जूरी गए तो लेके चलते हैं। तो लेके आया है, कुछ 7 से 8 हजार रुपये का हम खरीदारी किए। उसमें से सप्लीमेंट थे, और साबुन पेस्ट शैम्पू चाय पत्ती राइस ब्रांड सभी मिलाकर 3400 या 3600 रुपये के आसपास की प्रोडक्ट थी। तभी स्कीम थे, 2500 रुपये की स्कीम थी, और 2000 की बेच डील का जो सीएनसी वाला थे वो लिए। फिर घर में आके अगले दिन सुबह से जैसे नोनी फ्लाक्स ऑयल क्यूला आंवला सभी चालू किए, एक एक करके सभी जानकारी लेते थे यूट्यूब से, और एक एक सप्लीमेंट स्टार्ट कर रहे थे। और जब सप्लीमेंट लेना शुरू किए, ठीक उस दिनों से 7 से 8 दिन के बाद तो पहला एक चीज मैं नोटिस किए, जो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होते थे, मुझे उठने में चलने में प्रॉब्लम होते थे, जो मैंने 7 8 दिन के, जो मैं दिन में 20 से 22 घंटा लेटे ही रहते थे बिस्तर पे, एकदम बिस्तर पे, टॉयलेट वगैरह जाते थे तो हमको पकड़ के ले जाते थे। और इस 7 8 में मैं थोड़ा एक कंफर्ट फील कर रहा था, तो बहुत अच्छे लगना था, जो सांस लेने में जो दिक्कत आ रहे थे थोड़ा कम हुआ, और मैं बिस्तर से उठ कर खुद से टॉयलेट जा पा रहा था, खुद से नहा पा रहा था, खुद से खाना खा पा रहा था। 7 8 दिन की रिजल्ट, तो मुझे और भी अच्छा लगे। फिर मैं सप्लीमेंट यूज करते गए, और धीरे 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 मेरा जो है थोड़ा थोड़ा सुधर आने लगा। अब देखिए, जो जो प्रॉब्लम मुझे हुआ था, जो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किए, और उन प्रॉब्लम के लिए जो जो सप्लीमेंट लिए थे कैसे काम किए। सबसे जो मेरा प्लेटलेट जो होता है कि ब्लड कैंसर में प्लेटलेट एकदम कम जाता था, और प्लेटलेट की वजह से खुश हो गए थे, बिस्तर पकड़ के चलने की समस्या और बैठने की समस्या, काम करने की समस्या सभी खो बैठे। और नोनी और स्पून से वो प्लेटलेट धीरे 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 बढ़ने लगा। मैं चल पा रहा था, बोल पा रहा था, बैठ पा रहा था, सब का मेरा जो जो खुद के काम थे मैं खुद से कर पा रहा था। और जो मेडिसिन एलोपैथी का जो मेडिसिन चलता था ट्रीटमेंट के समय से, तो वो मेडिसिन से वजह से जब मैं मेडिसिन लेते थे रात में, तो ऐसा मानो ये शरीर में ऐसा लगता है कोई बहुत सारा मिर्च कोई मेरा शरीर के ऊपर से दे दिए। शरीर में ऐसा जलन होते थे, बहुत तकलीफ होता था, बहुत जलते थे, ऐसे कि सर्दी के मौसम में इतना मुझे गर्मी लगते थे, जो सर्दी के सब कमर ओढ़ के सो रहे थे, और मैं फ्रिज से बर्फ निकल कर उस बर्फ की पानी से नहाकर एक स्टैंड फैन, पंखा, एसी, और तो टॉवल भिगा कर शरीर बदन के ऊपर लपट कर बैठा हुआ हूँ 2 से 3 घंटा, फिर भी जलन नहीं कम रहा था सर्दी के मौसम में। तो ऐसा ऐसा कुछ इतना कष्ट हुआ है
जब मैं सप्लीमेंट लिया, जब आंवला लिए, नोनी ने, तो ये जलन धीरे 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 कमते गए, धीरे 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 कमते गए। और जो प्रॉब्लम होते थे, जो मेरा हर जॉइंट में पेन होते थे, और जितना भी जॉइंट है, जो बोन के जो जितना भी जॉइंट है, सभी जॉइंट पे बहुत दर्द होते थे। हम रात के 10 बजे के बाद मेरा लड़के को बोलते थे मेरा बहुत दर्द हो रहा है, जो पाँव को दबा दो, हाथ को दबा दो, पीठ को दबा दो, बीवी को बोलते थे, इतना दर्द होते थे। तो जब मैं कैल्शियम और ग्लूकोज मैं नहीं तो बेहतरीन रिजल्ट, सिर्फ 10 से 12 दिन के बाद वो झंझट धीरे 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 कमते गए। तो और एक बात है, जो बोन मैरो को टेस्ट के बारे में बोल रहे थे, जब इतना बेहतरीन रिजल्ट आया सिर्फ 6 से 8 महीने में, और जब मैं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए, जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किए और जो रिजल्ट आया है, और उन्होंने जब मुझे ऐसे बोला है जे सुरजीत जी आपका रिपोर्ट तो बहुत अच्छा है, आप दवाई मत बंद करना। मैं तो जानते थे जे मेरा ये हेल्थ की उन्नति जो है किस वजह से है, फिर वो बोलते थे मैं सुनना, मतलब दवाई कभी बंद मत करना, ट्रीटमेंट चालू रखना, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। 1 करोड़ लोगों में अगर किसी का बीमारी ठीक हो रही है वो तुम, क्योंकि इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये कभी खत्म होने वाला इलाज नहीं है। जितना दिन आप ट्रीटमेंट में रहोगे उतना दिन आप जी पाओगे, और नहीं तो किसी ना किसी वजह से हार्ट का बीमारी आ जाएगा, न लिवर खराब हो जाएगा, किसी ना किसी वजह से, क्योंकि उसका मेडिसिन के इतना साइड इफेक्ट है। वो जितना दर्द, जितना कष्ट मैंने झेला हूँ, वो सब वो दवाई के साइड इफेक्ट। और उन्होंने बोला जब आप ट्रीटमेंट में रहोगे और तो जिंदा रहोगे कितने साल मालूम नहीं, मगर आपका साइड इफेक्ट से मर गए। तो इतना साइड इफेक्ट था उस दवाई में। और मैंने उस साइड इफेक्ट में जो जो चीज मुझे हो रहा है, और मैंने जो सप्लीमेंट लिए थे उसी साइड इफेक्ट के सप्लीमेंट लिए थे। जो लीवर का प्रॉब्लम आ रहा था तो लीवर हेल्थ ले लिए, जो बोन्स का प्रॉब्लम आया था तो ग्लूकोसामाइन कैल्शियम ले लिए थे, जो हार्ट का प्रॉब्लम आ रहे थे उसके लिए फ्लैक्स ऑयल लिए थे। तो ऐसे करके चेंज करके 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 सप्लीमेंट लेते। तो 8 से 10 महीने के बाद जो रिजल्ट आया, तो डॉक्टर जैसे बोले जे भाई 1 करोड़ लोगों में एक अगर ठीक होता है तो तुम, ऐसे रिजल्ट मैंने कभी नहीं देखे। तो ये है वेस्टिज का सप्लीमेंट का पावर, ये मैं जानता है और मेरा ऊपर वाला जानता है। और डॉक्टर सोच रहे थे जो उनकी ट्रीटमेंट से मैं ठीक हुआ हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि इनके बदौलत मैं आज ठीक हुआ हूँ। और उस उसी फर्स्ट टाइम मुझे बोन मैरो टेस्ट करना नहीं पड़ा। बोला आपका जो अब रिजल्ट है आपको बोन मैरो करने के लिए कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। और लास्ट मंथ जो मैं चेकअप में गए थे, सभी लोग मुझे माना किया रहे थे जब कोविड की सिचुएशन में, जो भाई आप वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन लेकर आपका इफेक्ट आएगा, आप कुछ भी हो सकता है। तो मैं डर के मन से वैक्सीन भी नहीं लिए, 2 बार वैक्सीन के बाद से कॉल आ गया, मैं नहीं लिए थे। मगर लास्ट मंथ जब चेक किए जो रिजल्ट तो आ ही गए थे, तो डॉक्टर से पूछे से सर मैं वैक्सीन ले सकता हूँ, मुझे हाँ आप तो नॉर्मल है बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब देखिए, जो जो व्यक्ति जिसका जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिसको सभी लोग
जानते हैं, हमारा जितने इलाका है आसू बाजू वाले सब लोग जानते थे ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीना जिएगी। और देखो वेस्ट इंडीज का जो है तीन लगभग 2.5 से 3 साल हो गए। और रिजल्ट देखिए, आज मैं बिल्कुल सुस्त हूँ, एकदम हट्टा कट्टा हूँ, मेरा अंदर ताकत भी है। और मैं अभी सभी जगह पे ड्राइव करके जाता हूँ, 200-300 जगह पर अपने कार लेके खुद से ड्राइव करके चला जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक जितना भी काम हो सब मैं कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एक एक महीने से 6 महीने से 6 महीने से एक महीने तक कैसे दूर भाग के उठाओ फिर नमड़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ना जॉइंट पेन हो रहा है, ना हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, ना लीवर का समस्या है, ना गैस का समस्या है। अगर थोड़ा कुछ होता है तो सप्लीमेंट ले तो ठीक हो जाता है। तो जैसे जैसे मेरे जीवन में ये सुधार आए, तो मैंने एक दिन खोगन जी से फोन किया, भाई आओ। तो रिजल्ट तो बहुत, सप्लीमेंट का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया निकले और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब जो गलती मैंने पहले की, तो पहले क्या गलती की थे, पहले जो बिजनेस से हम थे वो बिजनेस जब तक मैं रहूं तब तक ही पैसे आएंगे। और मेरा माँ चले जाने के बाद या अगर मर जाता तो मेरा फैमिली सड़क पे आ गया। तो ऐसा कुछ करने का इच्छा थी। जब सुना है वेस्टिज के जो 3-4 पीरियड तक इनकम आ रही है, तो मैंने उनके साथ फिर से बैठा, उसके साथ प्लान ली। अब जो बोले हैं ना, मुझे इस सिस्टम से जुड़ना है, मुझे इस सिस्टम से काम करना है, क्योंकि मुझे मेरा फैमिली को सपोर्ट करना है। और मेरा जिंदगी का जो मकसद है, जो अमीर बनने का सपना है, जो एक लग्जरी लाइफ जीने का है, वो शायद वो भगवान ने ही भेजा है जो उसको पूरा करने के लिए। क्योंकि मैं बचपन से बीमार हूँ, मैं बचपन से सपने देखता था मैं बहुत बड़ा आदमी बना है, अपने करियर में सक्सेस बने हैं। और मेरा बैंक में इतना सारा पैसा हो, जो मैनेजर भी, जब मैं बैंक में जाऊं और मैनेजर भी मुझे गेट पे रिसीव करने में आ जाए। हम जानते हैं बाहर के दुनिया में एक कभी नहीं होगा, और वो अगर संभव है तो ये बिजनेस के माध्यम से ही है। तो मैंने उनसे बात की, बैठी और उनको बोला तुम ठीक से बोलो, हम अब बिजनेस का जुड़ के काम करना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं काम इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो एक मरे हुए इंसान को इतना बढ़िया सा जिंदगी दे सकता है, तो हमारे बाजू में आजू बाजू में बहुत सारा लोग हैं, किसी ना किसी डिजीज से वो सफर कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा, अगर सप्लीमेंट के बारे में कुछ जानकारी लेके हम उनको पास जाकर उनको सप्लीमेंट का बोल के, अगर वो मैं सप्लीमेंट देकर अगर उनको ठीक कर सकता हूँ, इससे बड़ा मूल अर्थ जिंदगी में कहीं नहीं। और देखिए कैसा है, जो मेरा बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का, जो पढ़ाई छूटने के कारण मैं बन नहीं पाया। अब जब किसी बोलते हैं जब मुझे थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे लीवर का प्रॉब्लम है, या मुझे जॉइंट पेन है, या बहुत सारे लोग के मैंने जॉइंट पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए बहुत सारा सप्लीमेंट उनको सजेस्ट किए। और वो उन सप्लीमेंट लेकर आज बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अंदर से ऐसा फील हो रहा था से सचमुच मैं डॉक्टर बन गया हूँ। और मैं सप्लीमेंट को, बहुत सारा सप्लीमेंट को बारे में पढ़ा हूँ। डेली मैं यूट्यूब में सप्लीमेंट बारे जानकारी लेता हूँ और लोगों को सिर्फ सप्लीमेंट के बारे में बोलता हूँ। जो भी प्रॉब्लम है,
जो भी प्रॉब्लम है, मैं जाके बोलता हूँ जो भी आपका प्रॉब्लम है किडनी को छोड़कर, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप सप्लीमेंट लीजिए, टाइम टू टाइम पानी खा ज्यादा पीजिए और देखिए रिजल्ट। मुझे देखो, मुझे देखकर आप मुझे विश्वास करो और सप्लीमेंट लो। और जब वो मुझे देखकर मुझे विश्वास करके सप्लीमेंट लेते हैं और जब वो ठीक हो जाता है आप, तो वो फोन करके बोलते हैं डॉक्टर बाबू मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो जाके ऐसा लगता है जब बहुत कुछ पा लिया, अमीर बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, लग्जरी लाइफ आए या ना आए, जो एक फीलिंग जो लोग कहते हैं जब मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ, तो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है जो मैं यहाँ से पाया हूँ। और इस सिस्टम से जुड़ने के बाद जो मेरे लाइफ पे एक चेंज आया, मेरा वेट बहुत कम थी, 44 केजी और बीमारी के कारण वो और भी घट गए। आज देखो सप्लीमेंट की वजह से आज मेरा वेट 65 केजी है, जो एक जो मेरा हाइट या मेरा एज अनुसार होना चाहिए। अब परफेक्ट हो जाए, हेल्थ भी ठीक है, सब कुछ आराम से चल रहा है। आप इसी के लोग आगे बढ़ते बढ़ते इंजॉय करते करते आज मैं सिस्टम से सिल्वर डायरेक्टर लेवल पर हूँ और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा कोशिश है कि मैं बहुत लोगों को इस सिस्टम के बारे में बोलूं, इस सप्लीमेंट के बारे में बोलूं, वो भी ठीक हो जाए। जो भी मेरे साथ मेरा दोस्त बने थे डॉक्टर चेम्बर में, तो 2-3 जनों को मैंने सप्लीमेंट दिए थे, नोनी फ्लैक्सॉइल दिए थे, तो दोनों का ही रिजल्ट बहुत अच्छा ही रिजल्ट आया है। उनके साथ मेरा बात हुआ है और वो भी सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं। और लॉकडाउन के कारण से उनसे भेंट नहीं हुआ है, हम उनके साथ बैठेंगे, खोगन जी के लेकर ही बैठेंगे और मैं इस सिस्टम से बहुत आगे भी बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूँ इस बिजनेस से जैसे मेरा हेल्थ वापस आया, मेरा वेल्थ भी आएगी और मेरा जितना भी सपना है वो सभी पूरा होने जा सकता। और इसलिए इस सिस्टम को, इस चीज की सभी फाउंडर को और जो लोग इतना हमको सपोर्ट करते हैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। इस लाइफ के लिए सबसे ज्यादा शुक्रिया खोकन जी को, जिन्होंने मुझे सिस्टम पे लाया है। और मेरा अगले 6 महीने में टारगेट है मैं इस सिस्टम से स्टार्ट डायरेक्टर लेवल पे पहुंचूं, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, सभी जानते हैं जो इस सिस्टम में है, स्टार डायरेक्टर लेवल से फार फंड मिलता है। क्योंकि मैं जब पटना गए थे, मैं देखे थे जो लग्जरी जो कार हो क्या होती है, लग्जरी जीवन जो होते क्या होता है, क्या जिंदगी है उनकी। और जब मैं उमरपुर विजय के घर गए थे तो मुझे मालूम पड़ा कि एक नेटवर्क की ताकत क्या है, क्या लाइफ है उनकी, क्या हाउस है उनका। तो इसलिए मैं आज कमिटमेंट करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी मैं स्टार डायरेक्टर लेवल पे पहुंचूं और यहाँ से फार फंड अचीव करूँ, क्योंकि मेरा बहुत सपना है एक
BMW का सपना है और मैं हर फंड लेकर ही वो BMW का अचीव करूँ। और जितने सारे लोग पार्टिसिपेट आज इस प्रोग्राम में है, मैं सभी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये अगर जिंदगी में या लाइफ में सुस्त रहना है, खुशहाल रहना है, बेहतरीन लाइफस्टाइल जीना है, तो इस सिस्टम के साथ जुड़े रहे, सप्लीमेंट का यूज करें। वेस्टीज का गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सभी प्रोडक्ट को यूज करें और उसका बेनिफिट लें और इस सिस्टम को एक अच्छी तरफ समझें और मार्केटिंग प्लान को समझे और फील्ड में उतर जाइए, परिश्रम करिए, काम करिए। इस प्लेटफॉर्म से जो मिलेगा आपका लाइफ को बदल देगा, तो मेरा विश्वास है। और सभी को और एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई है जो सप्लीमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो YouTube में बहुत सारा वीडियो है, वीडियो देखे। हमारा जितना भी ऑफलाइन है, सीनियर है, सभी से बात करें, सप्लीमेंट के बारे में समझे, जाने, सिर्फ सप्लीमेंट को लेकर ही बिजनेस करें, क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। 7 दिन से 10 दिन की में इसका रिजल्ट आ जाता है। आप जब सप्लीमेंट को लेकर बिजनेस करेंगे, आपका जितना जल्दी रिजल्ट आएगा उतना जल्दी आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा। तो मेरे पास में मेरा बीवी है और वो भी कुछ इस प्लेटफॉर्म में कुछ कहना चाहती है, जो उन्होंने कैसा फील किए, कैसा कुछ किए, कैसा लगता है वेस्टेज, उसके बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहती है, तो मैं उनको दे रहा हूँ। तो आप प्लीज उसको सुनिए तो समझिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ इस त्रिमूर्ति वॉरियर फाउंडर के लिए, आप सभी के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। हमें इस यहाँ बोलने का मौका मिला। हम ज्यादा हिंदी मुझे बोलना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और थैंक यू कहना चाहती हूँ हमें जो इस वेस्टेज में लाया है, इस प्लेटफॉर्म में, वो हमारे अपलाइन खोकन को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और शांति दी जो हमें बहुत सपोर्ट किया, उसको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। वेस्टेज से तो वेस्टेज ने हमें हमारी जिंदगी लौटा दी। हमारे जो हस्बैंड का जो प्रॉब्लम है, जब मैंने पहली बार सुना ये प्रॉब्लम, तो हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई और मैं तो बहुत डिप्रेशन में चली गई। हमारे जैसे सिर्फ हाउस वाइफ जो होते हैं, वो तो हमारे तो कुछ इनकम नहीं है ना, सिर्फ हस्बैंड के ऊपर ही हम डिपेंडेंट है। तो जब पहली बार मैंने ये बात सुना कि उसका ये प्रॉब्लम, ये डिजीज आ गया, तो हम तो हम खुद डिप्रेशन में चले गए। वहां से जब हमारे खोकन सर जो हमारे ये वेस्टीज का बताया, वेस्टीज के बारे में, वो सप्लीमेंट लिया तो उसका रिजल्ट आया बहुत अच्छा। तो वेस्टीज से तो मैं पहले तो हमारी जिंदगी लौटा दी और खुद हमारे जैसे हाउस वाइफ को खुद डिपेंड मैंने खुद पर डिपेंड बना दिया, सिखा दिया। ये काम तो हम भी कर सकते हैं। ये वेस्टीज का जो काम है वो तो हम हाउस वाइफ भी कर सकते हैं। और
और ये त्रिमूर्ति वॉरियर जो हमारे जो सपना है ये पूरा करने का, ये त्रिमूर्ति वॉरियर ने जो जूम मीटिंग किया है इसकी वजह से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। इसलिए फिर से थैंक यू कहना चाहते हैं आप सर को। और हमें तो कुछ ज्यादा बोलना भी नहीं आता और हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत होती है, ज्यादा बोलना भी नहीं हमें आता। ये कहना चाहते वेस्टिज ने हमारे जिंदगी लौटा दी और खुद को मतलब हमारे जैसे हाउस वाइफ को खुद डिपेंडेंट बनाना सिखा दिया। ओके थैंक यू। बस वेल मैम वेट सुष्मिता सिन्हा ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आप दोनों से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, बहुत देर से हैंड रेज कर रहे हैं। मैंने इनको अनम्यूट किया है, इनका कुछ क्वेरी है, आप प्लीज थोड़ा सा इनका सवाल के जवाब दें। आप अनम्यूट करें सुषमा सिन्हा जी, सवाल पूछे। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। हम सवाल नहीं पूछने, हम कुछ बताना चाहें। हाँ बोलिए। और आज नहीं, हम 15 साल से पेशेंट हैं। हमको 12 कीमो पड़ गया। कीमो के बाद अभी फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे सर, और डॉक्टर भी परेशान था कि आखिर 2 साल लॉकडाउन में आपका बिना कीमो के कैसे हैं। कीमो के बाद पूरा बाल सब गिर गया था, लेकिन अभी हम वेस्टिज के 6-7 प्रोडक्ट खा रहे हैं और अपने कॉलोनी में बहुत सारे लोग के दे रहे हैं। सारे लोग के रिजल्ट अच्छे हैं, जिसमें कि हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं डॉक्टर को हम दिखलाएं कि सर हम ये प्रोडक्ट लिए हैं, क्योंकि डॉक्टर से छुपानी अच्छी। सुषमा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, वापस लौटिए। आप मुझे मैम सुन पा रही हैं सुषमा मैम? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, अनम्यूट करें खुद को। जी हो गया सर, हो गया। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही, क्लियर है सर। हम यहाँ वेस्टिज में 1 साल से ज्वाइन है सर, लेकिन 6 महीना सिर्फ हम अपना प्रोडक्ट यूज किए हैं, क्योंकि हम यहाँ इसी के लिए आए ही थे। प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब हमको रिजल्ट अच्छा मिला और कैंसर ऐसा बीमारी जो कि हमारा यूरेनिया ब्लडर और साथ में लीवर भी टच हो चुका था, और कीमो के बाद भी हम बेड पे ही रहते थे, लेकिन आज ये प्रोडक्ट से जो हम वेस्टिज का प्रोडक्ट खा रहे हैं उससे हम बहुत 95% अच्छे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जाते हैं सुषमा मैम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्या कैंसर कहाँ का था, किस पार्ट में था? थैली में था। हाँ। और यूट्रस में था जी। और लीवर भी टच कर गया था, और ये तो हम रिपोर्ट भी दे सकते हैं सर, 3 सेंटीमीटर का लीवर में भी आ गया था। तो लीवर में आने के बाद हमारे घर के सारे लोग घबरा गए थे, और कीमो के अलावा यहाँ कोई उपाय नहीं था। और हम यहाँ से मुंबई तक चले गए थे, सारे जगह पे मुंबई टाटा, हमारे हस्बैंड रेलवे में गार्ड हैं सर, तो रेलवे का तो आप लोग को पता होगा सर, हर जगह पे हॉस्पिटल है, लेकिन सब जगह एक ही बात बोल रहा था कि जो भी ऑपरेशन करेंगे सारी चीज को निकालेंगे, सारी चीज निकालेंगे, बट लीवर कैसे आप निकालेंगे। थोड़ा सा परेशानी हमारे लिए बढ़ गई थी, लेकिन अपने हस्बैंड को बोले कि आप हमको थोड़ा सा वक्त दो, हम अपने प्रोडक्ट की यूज करते हैं, और प्रोडक्ट हम खाते रहें। और इधर हम 8 दिन से सिर्फ मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चेकअप के लिए हम गए कि देखते हैं रिजल्ट मेरा क्या है, तो रिजल्ट ओके है सर, मतलब ठीक ठाक है, तो इसलिए हम प्रोडक्ट को खा रहे हैं और लोग को भी सजेस्ट कर रहे हैं।
मैम आप कौन कौन से प्रोडक्ट खाई है जिससे कि आपका ये सारा कैंसर की प्रॉब्लम अभी ठीक ठाक है? पहले तो हम खुद से प्रोडक्ट लेना शुरू किए थे, 2-3 प्रोडक्ट लिए थे, जैसे क्रेनबेरी हो गया, शतावरी मैक्स हो गया, आला एलोवेरा और नोनी। उसके बाद हमारे सुमन छेत्री से हम हमेशा हमारी बात होती रहती है, और ये शिव सर जो है वो भी हमारे थोड़ा हेल्प करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सुमन छेत्री से भी बात कर करके और पूछे कि हम ये सब प्रोडक्ट ले रहे हैं मैम, कहीं कुछ इसका कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने एक फूड पैच ऐड कर दिया, बोला आप जो भी प्रोडक्ट लिए हो आप कैसे लिए हो। हम उनको बताएं कि हम नेट पे सर्च किए थे, और उसके बाद खाने के बाद 1 महीना हम देख रहे थे कि रिजल्ट हमारा क्या होता है, क्योंकि उठे के पास बहुत बड़ा सा एक गोला तैयार हो गया था, उसके लिए हम फ्लैक्स ले रहे थे। तो सुमन छेत्री मैम ने बोला कि जो आप दवा ले रहे हो आप कंटिन्यू रखो, और आप अपना चेकअप के लिए जाते रहो, क्योंकि इसका तो कोई दवा है नहीं सर। अब कहीं भी हम चले गए, इसका क्या बोला जाता है, कैंसर का कोई भी दवा हमको नहीं मिला, सिर्फ मिला तो कीमो और उसके अलावा ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन मेरे आप लास्ट स्टेज आ गया है, 2 साल से हम लास्ट स्टेज पे हैं, लेकिन फिर भी हम अभी थोड़ा सा बीमार जैसा लग रहे हैं सर, क्योंकि हम कल ही हॉस्पिटल से आए हैं चेकअप करा करके, लेकिन कल के बाद फिर हम ठीक नजर आएंगे। तो वही प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल से आए, उसके वहां तो एयर प्यूरिफायर वगैरह था नहीं, तो एयर प्यूरिफायर नहीं रहने से हमको केबिन मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा एयर प्यूरिफायर हमको बहुत ज्यादा ही सपोर्टिंग मिल रहा है उससे, इसलिए प्रोडक्ट के साथ साथ एयर प्यूरिफायर हमको बहुत मदद कर रहा है सर। तो मैम अभी जो आपकी रिपोर्ट आई है, आखिरी रिपोर्ट, इसमें डॉक्टरों का क्या कहना है कि आपकी बीमारी में कैसा रिकवरी है? डॉक्टर जो हमारे अल्ट्रासाउंड जब करते हैं डॉक्टर साहब, तो जो लेडी डॉक्टर नहीं है, तो वो हमसे सारा बात पूछती रहती हैं कि मैम आपने क्या लिया, इसके बाद क्या लिया, इसके बाद क्या लिया। तो हमको सारा जो प्रोडक्ट हम यहाँ खाते हैं सर, हम जो डॉक्टर ही जाते हैं हर डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाते हैं कि सर हम ये प्रोडक्ट खाए हैं, यदि आप नहीं कहोगे तो हम इसको छोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये प्रोडक्ट ये हर्बल है, आप इसको खाते रहो, क्योंकि कैंसर का कोई दवा तो है नहीं जो कि हम बचा सकते हैं आपको। हो सकता है मे बी आज रात को ही आज डेथ हो जाए, क्योंकि आपका लास्ट स्टेज है। तो हम सभी जिसको 15 साल से कैंसर रहेगा, वो आदमी अपने आप को बोल्ड महसूस करेगा। हम अपने आप को कभी सोचे ही नहीं थे कि हमको कैंसर है। हम अपना एज यूजुअल उनका प्रोडक्ट दिखा दिए कि हमको संतुष्टि हो कि हाँ डॉक्टर ने भी हाँ कहा, हम खाते रहे। फिर हमको ये सीटी स्कैन के लिए भेजा गया। सीटी स्कैन के बाद हम डॉक्टर से मिले, तो बोले कि सर अभी मेरा पोजीशन क्या है, कि हमारे हस्बैंड आते भी है, तुम डॉक्टर से क्यों बात कर रहे हो? बोले नहीं, जब हम जानेंगे कि हमारा क्या है तो भी तो हम समझेंगे कि हाँ हमको आगे होने वाला क्या है। तो हमको बताया गया, डॉक्टर साहब भी वहाँ बताए कि आप चले जाओ यहाँ से बनारस। हम बोले क्यों सर? तो आपका तो बनारस में इसका ट्रीटमेंट होगा। तो हम बोले कि सर क्या मेरा कुछ गड़बड़ी है? तो नहीं, थोड़ा सा चेकअप होना जरूरी है। बोले ठीक है सर, ओके, लेकिन हमको संडे को हमको बनारस जाना। हम सीधे अपना 4 व्हीलर से गए थे, अपना हम गया आ गए, और गया आ करके हम आराम से हैं सर, और अभी तो लग रहे हैं पेशेंट जैसा, कल से शायद नहीं ले रहे हैं। अब कीमियो की क्या आपको जरूरत है, ये डॉक्टर बता रहे हैं कीमियो की, या फिर खत्म हो गई अभी? सर कीमो हम अभी नहीं लेंगे, कारण क्या है ना कि हमारा हेमोग्लोबिन थोड़ा शॉर्ट हो गया है। तो हेमोग्लोबिन शॉर्टेज के बाद जब कीमो पड़ता है तो बाल तो जाता है और ब्लड भी जलाता है। तो हम डॉक्टर से पूछे कि अगर अभी कीमो नहीं ले तो कोई दिक्कत है? डॉक्टर ने बोला कि आप प्रोडक्ट लेते रहो, लेकिन चेकअप कराते रहना। मतलब चेकअप इसलिए कराता है कि हाँ प्रोडक्ट से हमारा कितना रिकवरी हुआ। मैम आपको क्या लगता है जिंदगी में कि अब ये जो बीमारी है और जब आप प्रोडक्ट ले रही हैं तो एक नई जिंदगी आपको मिल रहा है और पूरा जीवन आराम से आप जी सकती हैं, ये आपको अंदर से लगता है? सर ये तो हम इतना जरूर बताएंगे कि पूरा जीवन क्या होगा ये नहीं बता पाएंगे, सॉरी सर, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि जब तक हम प्रोडक्ट लेते रहेंगे, हम थोड़ा जिद्दी टाइप के हैं सर, जब तक हम प्रोडक्ट लेते रहेंगे हमको भगवान भी आकर के नहीं मार सकते हैं।
उनसे भी वादा कर दिए हैं कि अभी आप हमको नहीं मारोगे। वाह, प्रोडक्ट क्या है मैम? देखिए, हमारा प्रोडक्ट को कहा जाता है फूड सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट कैसा? फूड यानी भोजन का पूरक तत्व, है ना? तो जब भी लोग कोई सवाल पूछते हैं कि ये हमें स्पालुना कब तक खाना चाहिए, नोनी कब तक खाना चाहिए, हम कहते हैं कि आप दाल भात कब तक खाओगे, रोटी सब्जी कब तक खाओगे, तो जीवन भर खाना है। तो इसी तरह का फूड सप्लीमेंट जीवन भर खाना है। यानी जब आपको प्रोडक्ट लेते वक्त कोई आपको मार नहीं सकता, तो आप पूर्ण अपने जीवन को एक हंसी खुशी व्यतीत कर सकती हैं। और आप एक मैसेज दीजिए पूरे हमारे त्रिमूर्ति पार्टिसिपेंट को कि अगर किन्हीं को ऐसा पता चलता है फैमिली में कि अगर कैंसर है, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, और वेस्टेज सप्लीमेंट को ही यूज करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे, मेरे आसपास के भी लोग आते हैं तो वो लोग हड़बड़ा के मुंबई भागने लगते हैं, कोई कीमो के लिए भागने लगते हैं। हम उनको पहले कहते हैं थोड़ा सा आप रुक जाइए, मेरा प्रोडक्ट को आप यूज कर करके देख लीजिए। यदि आपको 1 महीना में थोड़ा सा भी अगर नहीं फायदा लगा, तो आप बनारस, मुंबई, दिल्ली, हावड़ा, जहां मन होगा वहां चले जाइए। क्योंकि सर 15 साल में हम हावड़ा में भी हमारा रेल का हॉस्पिटल है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, सब जगह हम चक्कर काट लिए हैं, टाटा उटा सब जगह, लेकिन सब जगह एक ही इलाज था। तो हम सभी से यही आग्रह करेंगे कि चुपचाप से किसी की बात नहीं सुने। कोई अगर पूछे भी कि क्या दवा ले रहे हो, क्या दवा इसका रहेगा, कोई दवा नहीं ले रहे हैं, फुल सप्लीमेंट ले रहे हैं। हम बस सबसे ही बोलते हैं सर। ओके मैम, सुषमा मैम आप हैं साथ ही, और साथ हमारे जो आज के स्पीकर हैं, आप स्पीकर से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि इनकी बीमारी कैसी है? आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन करें कि मुझे भी कैंसर था, उन्हें भी था, और आज वो बिल्कुल रिकवर है, आप रिकवरी कर रही हैं। सर पूछ सकते हैं? सर एक दो सर बताइए सर, आपको क्या था? मैडम मुझे ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर और था? हाँ, ब्लड कैंसर था। और ब्लड कैंसर वजह से वो क्या हुआ था, प्लेटमेंट एकदम लो हो गए थे। जो एक हमारे लिए प्लेटलेट का 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो अभी इम्यूनिटी बूस्ट रहता है। और मेरा प्लेटलेट घट के सिर्फ 7,000 हो गए थे, 7,000। और जो ब्लड कैंसर में जो देखा जाता है, जो रेड ब्लड सेल होती है वो घट जाता है, और व्हाइट ब्लड सेल होता है वो बढ़ जाता है। और वो व्हाइट ब्लड सेल हमारा खून के अंदर 6,700 से 7,500 तक होना चाहिए। वो मेरे सेल के अंदर 2.5 लाख से ऊपर 2,92,000 समथिंग हो गए थे। और डॉक्टर ने जब इलाज शुरू किए, जो मुझे मेडिसिन दिए टाइप ऑफ केमो, जो मेडिसिन दिए है वो कैप्सूल फॉर्म में है, टाइप ऑफ केमो। तो उससे उसका पावर जो था 400 या ना 4 लाख 4 लाख रहता है सर। 4 लाख का। तो उसके वजह से शरीर में बहुत तकलीफ होते हैं, बहुत गर्मी हट पैदा होती है, बहुत तकलीफ होता है सर। वो एक दर्द सांप होता है, के, जन पेन है। बड़ा सांप के बीज से जहर से बनाया जाता है। यस मैम, एकदम बिल्कुल सही है। और उन्होंने ये बोले थे जे हर दिन हर रात 1 कैप्सूल लेना होगा। जब तक आप रात में कैप्सूल लेंगे, अगले दिन आँख खुलेगा। आज एक दिन अगर कैप्सूल नहीं लिए तो अगले सुबह आप उठेंगे कि नहीं उठेंगे हमको मालूम नहीं। और जब 2020 में पहली बार लॉकडाउन हुआ, तो सब जगह तो जाना बंद हो गया, चेकअप भी बंद हो गए थे। जिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चले थे वहाँ भी जाना बंद हो गए थे। और मेरा जो मेडिसिन का खर्चा थी 30 कैप्सूल का कीमत 7,800 से ऊपर, 9,000 समथिंग है सर। हाँ 7,000 समथिंग, 7,800, 7,800। यस सर। और लॉकडाउन की वजह से जो बिजनेस बंद हो गए थे और ट्रीटमेंट में सारा पैसा भी खर्च हो गए थे, तो बहुत वो मेडिसिन ला नहीं पाए रुपये की वजह से। तो तब मेरे पास सिर्फ सप्लीमेंट ही था।
और जिन डॉक्टर ने बोला जिस अगर मेडिसिन एक दिन बंद करोगे तो अगले सुबह नहीं जागोगे, और मेरा सप्लीमेंट के ऊपर फुल विश्वास था, कॉन्फिडेंस थे, और मैं लगातार सप्लीमेंट यूज करते गए। और जब लॉकडाउन के बाद जब हॉस्पिटल खुले, जब मैं गए तो रिजल्ट देख के तो होश ही उड़ गए थे। जो डॉक्टर बोले थे मेडिसिन बंद होगा जब तो आपका लाभ गए, और 3 महीने तक कोई मैं मेडिसिन ले लिए, सिर्फ सप्लीमेंट को यूज किया हो। और जब खुलने के बाद जब मैं गया, जो रिपोर्ट आया तो हीमोग्लोबिन पहले मेरा 10 से नीचे थे। हीमोग्लोबिन बहुत महत्व रखता है ब्लड कैंसर के लिए। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, सर रोकना चाहूंगा, आप सप्लीमेंट का नाम बताएं सर, जो ले रहे थे, सारे व्यूअर्स इसको जानना चाहते हैं। हाँ सर, मैं ले रहा था, नोनी ले रहा था, फ्लैक्सॉल ले रहा था, स्पिरुलिना ले रहा था, आंवला, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, गैनोडर्मा और क्रील ऑयल। ओके। और एक महीने के लिए मैंने फूड पैच भी लिया है, क्योंकि वो जो गर्मियाँ पैदा हो रहे थे उसके दूर करने के लिए। और जब लॉकडाउन के बाद जब मैं डॉक्टर खाना गए, जब रिपोर्ट आया है, जो ब्लड सेल हीमोग्लोबिन जो 10 से नीचे थे वो एकदम नॉर्मल आ गए, 12.7 आ गए थे, जो मेरे लिए बहुत बेहतर रिजल्ट है। और जो प्लेटलेट 7,000 समथिंग थे, वो एकदम से बढ़ के एकदम 2,52,000 समथिंग हो गए थे। और जो व्हाइट ब्लड सेल 2,92,000 थे, वो घट के एकदम 7,000 पे चला है। नाइस। वो ये जो रिजल्ट जब है कि जब इस लॉकडाउन के समय हम लोग जब वेस्टिज के प्लान के बारे में दूसरे जगह जाते थे, तो मेरा बहुत ही शुभचिंतक या मेरा दादा या अड़ोस पड़ोस जो भी है मुझे डांट के घर में बोले तू पहले घर जा, तू एक बीमार है, अगर कोरोना तुझे अटैक कर लेगा, ऐसे कर लेगा, तू घर जा, ऐसे करके घर भेज देते थे। मैं आवाज निकल जाता था, क्योंकि मुझे विश्वास था अपने सप्लीमेंट के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट आ रहा था, इसलिए विश्वास भी था। और इतना हुआ कि बहुत सारा काम किया फील्ड में, तो कोरोना मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये बहुत मेरे दुखजनक है, जो लोग मुझे भेज दिया थे घर में, वो लोग कोरोना की वजह से आज इस दुनिया में नहीं। और मैं बीमार होके भी सप्लीमेंट लेकर आज बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सिर्फ वेस्टिज से है, ये सिर्फ वेस्टिज के सप्लीमेंट से है। और इसलिए जितने सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेट है, सबके लिए मैं बोलना चाहूंगा, जे हर रोज सबके घर में कुछ हो ना हो, नोनी जरूर यूज करे। नोनी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हर बीमारी से लड़ने का क्षमता देते हैं शरीर के, और वो एंटी कैंसर भी है और एंटी ट्यूमर भी है। और एक बात मैं शेयर करूंगा, जब मैं डॉक्टर के पास गए थे तो मैंने डॉक्टर से पूछे थे कि डॉक्टर साहब मैं तो शराब भी नहीं पीता हूँ, स्मोक भी नहीं करता हूँ, पूरी बुरी आदत भी नहीं है मेरा, तो मुझे क्यों ये बीमारी कहाँ से लग गए थे। तो डॉक्टर शुरू में मुझे नहीं बोल रहे थे, तो मुस्कुरा के ऐसे ही रख देते, मगर मैं जितने बार जाते थे उतने बार एक ही सवाल पूछते थे, सर क्यों, कहाँ से आ गए, कोई तो वजह होगा। तो एक दिन डॉक्टर ने देखा जो हर रोज पूछते हैं, तो एक दिन बोले ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद में टिफिन नाश्ता करने जाऊंगा, वहां पर मिलिए। तो मैं वहां पर गए, और मुझे जब बोला जो हम लोग जो खान पान करते हैं और इस
खान पान में जो सब्जियां, जो मछली, जो भी कुछ हम लेते, हम तो बाहर से ही लाते हैं ना, तो बोलते इस सभी में बहुत सारा केमिकल मिलावट, बहुत सारा मिलावट है, बहुत सारा केमिकल जो हमारा जो सब्जियां आता है उसमें तो बहुत सारा रासायनिक सार प्रयोग होता है। तो इसी वजह से हो सकता है कि तुम्हारा प्लेटलेट कम गए थे, इम्यूनिटी पावर कम गए थे और आपको पकड़ लिए थे। तो सबके लिए एक मैसेज मैं दूंगा, जे बाहर का प्रोडक्ट में इतना केमिकल है, कब कौन सा बीमारी पकड़ लेगा जानलेवा किसी को मालूम नहीं है। अगर 100% प्योर प्रोडक्ट इस वेस्टेज के माध्यम से मिल रहा है, जो भी कुछ है, जो भी कुछ हमारा जरूरत है, जो वेस्टेज के माध्यम से जो मिल रहा है, सबको यही बोलना चाहूंगा, अगर सब लोग इस वेस्टेज के प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो एकदम सुस्त रहेंगे, कोई बीमारी उसके ऊपर नहीं आएंगे। ये हमारा जब बीमारी आते हैं बहुत सारे रुपया डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो हम क्यों दे डॉक्टर को पैसे? एक अच्छा प्रोडक्ट खाने से अगर मैं सुस्त रह सकता हूँ तो मेरा पैसे क्यों डॉक्टर को दे? और मेरा घर में बहुत सारा सप्लीमेंट है। मेरा 2 लड़का, जब से मैं वेस्टेज से जुड़ा हूँ, मैं सप्लीमेंट तो यूज करता हूँ, मेरे 2 लड़कों को भी सप्लीमेंट देता हूँ। आज सच मानिए, आज 2.5 साल हो गए मैंने अपने बच्चे को लेकर कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, और वो बिल्कुल ठीक है, सुस्त है, सब कुछ उसका ठीक ही है। और मेरा जो लड़का है, छोटा लड़का है, 5 साल का है, तो उसे अगर बुखार आ जाता है वो खुद से कहते हैं तो आंवला, मुझे आंवला दे दो, दवाई नहीं खानी है, आंवला दे दो। वो खुद से कहते हैं मुझे दवाई नहीं खाना है, डॉक्टर के पास जाना नहीं है, मुझे आंवला दे दो, मुझे आंवला दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और सच मानो, आंवला हम भी हो कहते, आंवला दे देते, अगले दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यही है वेस्टेज का सप्लीमेंट। सबको बोलूंगा सप्लीमेंट को व्यवहार करे, सप्लीमेंट से जाने, व्यवहार करे और इसको लोग बिजनेस करे, आगे बढ़े, बहुत फायदा देने वाला है। एक तो हेल्थ को भी देने वाला है और ऑयल भी आ जाएंगे, और हेल्थ आ गया तो ऑयल भी आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। और कोई भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वेस्टेज से आपको किस तरीके से एक नई जिंदगी मिली है। आप दोनों कपल आज एक साथ देखकर मेरे तरफ से यही दुआ है कि आप दोनों की जोड़ी यूं ही बना रहे, है ना। और आपके कहानी को सुनकर सारे लोग जिनका जोड़ी गड़बड़ा रहा है या कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ये हम लोग का धर्म बनता है कि उनको ये सुधार करें, सप्लीमेंट के बारे में बताएं और बताएं आपकी कहानी कि किस तरीके से आपने सप्लीमेंट को खा के एक नई जिंदगी को पाए हैं। और ये जिंदगी शायद मेडिकल साइंस की पहुंच नहीं थी, एलोपैथ की नहीं दे सकता था, जो वेस्टेज ने आपको दिया है, हेल्थ भी दिया है और आने वाले दिनों में वेल्थ भी बहुत देगा और दे भी रहा है, राइट। वो एक बहुत अच्छा मैसेज है आपकी तरफ से कि आपके डॉक्टर ने कहा कि भाई जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा रसायन आता है। इस पे मैं थोड़ा चर्चा करूं कि जो मछली आती है आंध्र प्रदेश से, राइट, उस मछली के ऊपर एक लेप होता है, जो लेप लाश के ऊपर लगाया जाता है, जो मर जाते हैं, लॉन्ग टर्म उसको सेव करने के लिए। आप उस मछली को लाके खाते हैं घर पे और कहते हैं कि मैं पौष्टिक खाना खा रहा हूँ, वही कैंसर देता है आपको। ये सर, बिल्कुल सर, यही बताया था। उस मछली के ऊपर फॉर्मालिन रहते हैं और हम जैसे नॉर्मल पानी में धोते तो ज्यादा नहीं जाते। तो इसका एक ही उपाय है वेस्टेज के पास, वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉश है, बिल्कुल, है ना। ये प्रोडक्ट है डीवीडी के पास, जिसे हम इस्तेमाल करें। सब्जियां बाजार से लेने जाते हैं, उसमें कलर से रंग देते हैं। भिंडी आप देखिएगा बहुत हरा, मिर्ची देखिएगा जरूरत से ज्यादा हरा, है ना। आप सेब को देखेंगे जरूरत से ज्यादा लाल। यानी हर सब्जियां, फल, मीट, मछली
वो धोना जरूरी है वेजिटेबल, फ्रूट एंड वॉश से। वॉश से एकदम बिल्कुल सर। ये बीबीटी का प्रोडक्ट है जिससे कि कभी भी कोनो केमिकल हमारे शरीर में नहीं जाएगा। और बाकी केमिकल जो हम एलोपैथ की मेडिसिन से लेते हैं, हवा से लेते हैं, इसके लिए हमारे पास शार्प एयर प्यूरिफायर ऑलरेडी है। बाकी जो पानी से मिलता है केमिकल, उसके लिए शार्प वाटर प्यूरिफायर हमारे पास अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल करें। और इसके बाद भी बाहर गए, कुछ खा लिए, बिस्किट खा लिए, चॉकलेट खा लिए, फिर भी आ गया, तो इसके लिए अपने पास जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, नोनी बता रहे हैं, नोनी है, गेनोडर्मा है, टॉक्सक्लीन है, एलोवेरा है, आंवला है, एस्पेलुना है, ये सारे प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो ये दावा है, ये कैंसर होने के बाद इन्होंने बीमारी को ठीक कर दिया। अगर हम लाइफ टाइम अपने और परिवार के साथ लेते हैं तो जीवन में हम सभी किसी को कभी कैंसर नहीं आएगा। एकदम सर। आप कितना अच्छी बात बोले कि जो मुझे कहते थे बीमारी है, घर में जाके रहिए, आपको कोरोना पकड़ लेगा, वो बेचारे आज दुनिया में नहीं है। क्यों? वह सप्लीमेंट नहीं खाते थे, और आप बीमार होके भी सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो आज आप हमारे साथ सामने अपना शेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंस। तो अभी हमें वेस्टेज समझ में नहीं आई, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? एकदम सर। तो इसी के साथ मैं करना चाहूंगा ओवर टू डीके सर। हमारे समाप्त समय हो चुका है, समापन की ओर ले जाए 2 शब्दों के साथ। अनम्यूट करें सर, डीके सर, अनम्यूट।